नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक नया पाठ 11 और पाठ का नाम क्या है? सूर्य, चंद्रमा और तारे, सन, मून एंड स्टार्स। बच्चों, when you look up in the sky, जब आप सर उठा के ऊपर आकाश की तरफ देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? दिन में तो हमें क्या दिखाई देता है? दिन में हमें सूर्य, सन दिखाई देता है, लेकिन रात में हमें दिखाई देता है चांद और ढेर सारे तारे। जब हम पृथ्वी पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखते हैं तो हम आकाश को देखते हैं। आकाश में हम दिन में सूर्य तथा रात में चंद्रमा और तारों को देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सूर्य के बारे में, सन के बारे में। सूर्य आग का एक बहुत बड़ा गोला है। सन क्या है बच्चों? सन is a big ball which is filled with so many gases. ठीक है? हमें प्रकाश, लाइट और गर्मी, हीट देता है। बच्चों, जो सूर्य है वो हमें क्या देता है? वो हमें प्रकाश और गर्मी देता है। सूर्योदय, सनराइज से दिन शुरू होता है बच्चों। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन सनराइजेस, तब हम कहते हैं गुड मॉर्निंग। ठीक है? और सूर्य छिपते ही रात शुरू हो जाती है बच्चों। जैसे ही सनसेट होता है, इवनिंग आती है और फिर आ जाती है आपकी रात। सूर्य पृथ्वी अर्थ के चारों ओर नहीं घूमता, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो बच्चों, हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो पृथ्वी है वो क्या करती है? वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और बच्चों, जो पृथ्वी है ना, सपोज ये हमारा सन है और ये हमारी पृथ्वी है, तो ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। लेकिन बच्चों, इसके अलावा एक और मूवमेंट है जो हमारी पृथ्वी करती है। वो क्या करती है? वो अपने तरफ भी, अपने एक्सिस पे भी वो गोल गोल घूमती रहती है, रोटेट होती रहती है। ठीक है? जैसे आप ये डायग्राम देखिए, ये हमारी पृथ्वी है जो अपने ही एक्सिस पे गोल गोल घूमती रहती है। अब जो साइड उसका बच्चों सन की तरफ पड़ता है, जहां उसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं उस पर, तो वो एरिया क्या हो जाता है बच्चों? वो एरिया दिन डे का हो जाता है और अपोजिट एरिया आपका हो जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ कोई भी सनलाइट नहीं है, सूर्य की किरणें नहीं है, तो ये आपका हो जाता है बच्चों रात, यानी कि नाइट। इसी तरह से बच्चों, सपोज हम देखते हैं ये अर्थ है। ठीक है? अब इस साइड क्या हो रहा है? इस साइड जो है सन रेज जो है वो फॉल कर रही है, सूर्य की किरणें जो है वो पड़ रही हैं, तो इस साइड हमारा डे होगा और इस साइड हमारा नाइट होगा। बच्चों, अब फिर से जब पृथ्वी जो है वो रोटेट करेगी, अब इस साइड हमारी किरणें पड़ रही है सूर्य की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस साइड हमारा बच्चों डे हो जाएगा और इस साइड सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है, तो ये हमारी रात हो जाएगी। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं चंद्रमा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे चंदा मामा यानी कि मून के बारे में। चंद्रमा रात में चमकता है या सूर्य की तरह गोल होता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है बच्चों। जैसे सूर्य है ना, जो सन है ना, उसका खुद का प्रकाश होता है, ये खुद से पीला पीला चमकता है। लेकिन जो मून है ना, उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो भी सूरज की तरह गोल होता है, लेकिन उसके खुद का प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ये किसकी हेल्प लेता है बच्चों? ये सूर्य के प्रकाश की मदद लेता है। रात्रि में हमें ठंडक देता है। चंद्रमा की आकृति हर रात बदलती है। जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उस रात पूर्णिमा, तथा जिस रात चंद्रमा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता उस रात को हम अमावस्या कहते हैं। बच्चों, आपने नोटिस किया होगा कि चंदा मामा हमेशा गोल नहीं रहते हैं ना। यहाँ देखिए, आपको पिक्चर दी गई है। चंदा मामा जो है वो अपना शेप जो है वो बदलते रहते हैं। कभी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते आसमान में, तो कभी एकदम ज्यादा चमकने लगते हैं, कभी थोड़े दिखाई देते हैं, कभी किसी और आकार के दिखाई देते हैं, कभी किसी और आकार के दिखाई देते हैं। यानी कि बच्चों, ये महीने में, एक मंथ में अपना शेप कितनी बार बदलते हैं? 29 डेज में ये अपना शेप जो है वो चेंज करते रहते हैं। और हमने यहाँ क्या पढ़ा बच्चों? जिस दिन पूरी तरह से हमें चंद्रमा दिखाई देता है उस दिन हम पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन हमें बिल्कुल भी चंद्रमा नहीं दिखाई देता हम उसे अमावस्या कहते हैं।
चंद्रमा पर पानी या वायु नहीं है, इसीलिए वहां जीवन, लाइफ नहीं है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि लाइफ इज ओनली पॉसिबल ऑन अर्थ, लेकिन मून पे पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मून पे क्या नहीं है? पानी नहीं है और वायु नहीं है। और पानी और वायु के बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है कि लिविंग थिंग्स के लिए पानी और वायु जो है वो अति आवश्यक है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सन है, ये आपका अर्थ है, तो अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। लेकिन अब ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? सो अर्थ के चारों तरफ आपका चंद्रमा जो है वो चक्कर लगाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स। सो आकाश में बहुत से तारे टिमटिमाते ट्विंकल करते हैं। बच्चों, जब रात में आप ऊपर देखते होंगे तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते होंगे ना, चमकते हुए। हम उन्हें गिन नहीं सकते। और क्या आपने कभी तारों को काउंट करने की कोशिश की है कि काउंट कर रहे हो आप रात में? हम उसे गिन ही नहीं सकते हैं बच्चों। वे अपना स्थान बदलते रहते हैं। सभी तारे सूर्य की भांति गर्म और चमकीले होते हैं। और बच्चों, जो सूर्य है ना, वो भी एक प्रकार का तारा ही है। वे हमसे बहुत दूर हैं, इसीलिए छोटे दिखाई देते हैं। दिन में भी तारे आकाश में होते हैं, किंतु दिन में सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है। बच्चों, जो स्टार्स है ना वो दिन में भी होते हैं, लेकिन दिन में क्या होता है? दिन में तो सबसे ज्यादा कौन ब्राइट शाइन करता है? सन शाइन करता है ब्राइटली, इसी वजह से हमें तारे नहीं दिखाई देते हैं। इसीलिए हम तारों को केवल रात में ही देख सकते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम द चैप्टर। सूर्य से हमें प्रकाश और ऊष्मा मिलती है। चंद्रमा को हम रात्रि में देख सकते हैं। इसका आकार हर रात बदलता रहता है। तारे आकाश में अपनी जगह बदलते रहते हैं। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इससे दिन और रात होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, हमने अभी पढ़ा था ना इस डायग्राम में कि कैसे किस तरफ दिन होता है और किस तरफ रात होती है। सो जिस साइड सन ब्राइट करता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उस साइड बच्चों क्या होती है? उस साइड सुबह होती है। और जिस साइड नहीं पड़ती है उस साइड आपकी रात होती है। सभी तारे सूर्य जैसे गर्म और चमकीले होते हैं। तो देखा बच्चों, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर था ना। सो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने सूर्य, सन के बारे में पढ़ा, मून, चंद्रमा के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा बच्चों अंत में स्टार्स यानी कि तारों के बारे में। बच्चों, आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। पाठ का अच्छे से अभ्यास करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। बाय बाय।